कैसे हैं आप सभी लोग। मैं एक बार फिर हाजिर हूं आपके सामने एक नई वीडियो के साथ। और वीडियो में आज का टॉपिक क्या है ये आप लोगों ने देख लिया होगा थंबनेल में। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। शुरू करने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और पास में बने बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे कोई भी नई वीडियो अपलोड होने पर आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल सके। और हाँ, इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं आज की वीडियो। हम आज पढ़ेंगे समतल दर्पण। समतल प्लेट से जो दर्पण बनाया जाता है उसे हम कहते हैं समतल दर्पण। चित्र में आप देख रहे हैं ये कोई प्लेट ए बी है। इसके दाएं तरफ हमने चांदी या पारे की पॉलिश करके उस पर रेड ऑक्साइड का लेप कर दिया है। इसे हमने खुरदरा दिखाया है। ये पॉलिशदार इसका पृष्ठ है, पॉलिश वाला भाग है। इसकी दूसरी ओर यानी बाएं तरफ का जो हिस्सा है वो परावर्तक पृष्ठ है। बाएं तरफ से अगर हम इस प्लेट पर या इस दर्पण पर अगर प्रकाश किरण डालते हैं तो कोई भी किरण इस प्लेट से पार नहीं जाएगी, इस दर्पण से पार नहीं जाएगी। अब समस्त प्रकाश किरणें इस दर्पण पर टकराकर वापस लौट जाती हैं। तो इस प्रकार जो समतल प्लेट से दर्पण बनाया जाता है इसे हम कहते हैं समतल दर्पण। अब आगे बात करते हैं समतल दर्पण से प्रतिबिंब के बनने की, यानी समतल दर्पण से प्रतिबिंब किस प्रकार बनता है। वैसे तो देखिए आपको ध्यान होगा पिछले टॉपिक में मैंने वीडियो बनाई थी प्रतिबिंब के बारे में। उसमें प्रतिबिंब बनता कैसे है वो दिखाया गया था। वो प्रतिबिंब सामान्यतः समतल दर्पण द्वारा ही बनाया गया था, लेकिन तब तक आपने समतल दर्पण नहीं पढ़ा था, इसलिए वहां हमने उस दर्पण को दर्पण न कहकर के एक परावर्तक तल या एक प्लेट कहा था। वो जो प्लेट थी वास्तव में वो प्लेट या परावर्तक तल ही हमारा समतल दर्पण था। तो समतल दर्पण से प्रतिबिंब बनना बहुत सरल है। देखिए, प्रतिबिंब बनाने के लिए सामान्यतः हम किसी बिंदु से केवल दो किरणें ले जाते हैं। वो केवल सुविधा के लिए ले जाते हैं। अगर हम दो से ज्यादा किरणें ले जाएं तो जिस प्रकार दो किरणें मिलकर के प्रतिबिंब बनाती हैं वास्तविक या आभासी बनाती हैं, उसी प्रकार से अगर हम किरणें दो से ज्यादा ले जाएंगे तो भी प्रतिबिंब बनेगा। यानी किरणें चाहे हम दो ले जाएं, चाहे हम 10, 20, 30, 50 या 80 किरणें ले जाएं, लेकिन समस्त किरणें प्रतिबिंब जब बनाएंगी वो सेम यानी एक ही प्रतिबिंब बनेगा। जो प्रतिबिंब दो किरणों से बनता है वही प्रतिबिंब असंख्य किरणों से भी बनेगा। हम केवल दो किरणें अपनी सुविधा के लिए ले जाते हैं। तो देखिए, इसमें समतल दर्पण में प्रतिबिंब बनता कैसे एक बार समझ लीजिए। बहुत सिंपल है। ये आपका कोई दर्पण है M1, M2। इसके सम्मुख कोई बिंदु वस्तु है या कोई बिंदु मान लिया हमने, ये देख रहे हैं आप O। इस बिंदु से कोई भी दो किरणें ले जाते हैं हम। एक जाती है OM1 और दूसरी जाती है OM2। देखिए, जब ये किरणें दर्पण पर टकराती हैं तो वापस आती हैं परावर्तन के नियम के अनुसार टकरा करके, यानी जितने कोण पर वो टकराई थी उतने ही कोण पर वापस लौटती हैं। आप देख रहे हैं दोनों किरणों के आपतन बिंदुओं पर हमने दो अलग अलग नंबर दिखाए हैं। तो ये जो किरणें हैं दोनों परावर्तन के पश्चात वापस मुड़ती हैं उन्हीं कोणों पर जितने कोणों पर ये दर्पण से टकराती हैं। तो आप देख रहे हैं टकराने के पश्चात ये किरणें जब वापस जाती हैं तो इनके जो बीच की दूरी है वो निरंतर बढ़ रही है, यानी किरणें फैल रही हैं। इसलिए जिस दिशा में जा रही हैं इस दिशा में आगे जाकर के ये कभी भी और कहीं भी नहीं मिलेंगे। इन किरणों को हम अगर पीछे की दिशा में बढ़ाएं, जो कि डॉटेड लाइन से दिखाया गया है, तो ये किरणें एक बिंदु I पर जाकर मिल रही है, यानी मिलती हुई प्रतीत हो रही है। ये किरणें जिस बिंदु पर प्रतीत हो रही है मिलती हुई, इसी बिंदु पर एक बनता है प्रतिबिंब जिसे हम कहते हैं I यानी इमेज। ये जो I है ये प्रतिबिंब है वस्तु O का। क्योंकि ये किरणें यहाँ मिलती हुई प्रतीत हो रही हैं, इसलिए यह प्रतिबिंब आभासी यानी वर्चुअल इमेज है। किरणें वास्तव में मिलती नहीं है, मिलती हुई प्रतीत होती है। देखिए, सामान्य परिस्थितियों में यदि कोई वस्तु समतल दर्पण के सामने रखी होती है तो बनने वाला प्रतिबिंब आभासी ही होता है। किरणें परावर्तन के पश्चात हमेशा वस्तु की ओर लौटती हैं
और लौटने के पश्चात वो कभी भी नहीं मिलती। वास्तव में वे किरणें अगर पीछे बढ़ाई जाए तो बढ़ती हुई प्रतीत होती हैं, जहां वस्तु का आभासी प्रतिबिंब बनता है। ध्यान रखेंगे, समतल दर्पण से बना हुआ प्रतिबिंब सदैव आभासी होता है। चलिए आगे बात करते हैं। आइए अब हम समतल दर्पण से जुड़ी हुई कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां प्राप्त करते हैं। बिंदुवार ध्यान रखिए, चाहे ग्रहण कर लीजिए। नंबर 1, समतल दर्पण से जो प्रतिबिंब बनता है वह सदैव 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 आभासी होता है। यानी समतल दर्पण से बना प्रतिबिंब सदैव आभासी होता है। नंबर 2, समतल दर्पण से बना हुआ प्रतिबिंब सदैव सीधा होता है। हम जो देख रहे होते हैं सुबह को अपना चेहरा शीशे में, वो शीशा जो होता है हमारा समतल दर्पण ही होता है, और उसमें हमारा जो प्रतिबिंब बनता है वो सीधा बनता है। यानी ऊपर का हिस्सा ऊपर दिखता है हमको और नीचे का हिस्सा नीचे दिखता है। ये पेन को अगर मैं शीशे के सामने रखूं तो जिस तरीके का पेन है इसका प्रतिबिंब वैसा ही बनेगा बिल्कुल। यानी ये कैप ऊपर आ रहा है तो ऊपर ही आएगा, ऐसा नहीं है कि वो नीचे आ जाएगा। नंबर 3, समतल दर्पण के सामने कोई वस्तु दर्पण से जितनी आगे रखी होती है उस वस्तु का प्रतिबिंब भी ठीक उतने ही पीछे बनता है। यदि दर्पण से अगर हम कोई चीज 10 मीटर आगे रख देते हैं तो इस वस्तु का जो प्रतिबिंब बनेगा वो दर्पण से पीछे 10 मीटर दूर ही बनेगा। यानी कोई भी वस्तु दर्पण से जितना दूरी आगे रखी हुई है उसका प्रतिबिंब भी दर्पण के पीछे ठीक उतना ही दूरी पर बनेगा। नंबर 4 यह है कि कोई भी वस्तु दर्पण की ओर जितने स्पीड से जाती है, ये दर्पण से दूर जितनी स्पीड से जाती है उसका प्रतिबिंब भी दर्पण के सापेक्ष उतनी ही चाल से चलता है। यदि मैं दर्पण की ओर 5 मीटर प्रति सेकंड से चल रहा हूं तो जो मेरा प्रतिबिंब बनेगा दर्पण में वो भी दर्पण की ओर उतने ही स्पीड से उतने ही चाल से चलेगा। हालांकि अगर हम उस प्रतिबिंब को देखें तो हमें उसकी चाल डबल प्रतीत होगी। ऐसा सापेक्ष चाल की वजह से होता है, क्योंकि 10 मीटर प्रति सेकंड मान लीजिए हम चलते हैं और 10 मीटर प्रति सेकंड हमारा प्रतिबिंब चलता है तो विपरीत दिशाएं हमारी विपरीत दिशाएं होने के कारण ऐसी स्थिति में हम चाल का योग कर देते हैं तो कुल जो हमारी चाल होगी वो दोगुनी हो जाती है। यानी हम अगर x किलोमीटर या x मीटर प्रति सेकंड की दर्पण की ओर चलते हैं और x मीटर या x किलोमीटर की स्पीड से ही हमारा प्रतिबिंब दर्पण की ओर आता है तो इस स्थिति में हमको जो अपनी चाल है वो दोगुनी यानी 2x किलोमीटर या मीटर प्रति सेकंड की प्रतीत होगी। एक बहुत महत्वपूर्ण और अंतिम नंबर 4 विशेषता क्या है? किसी भी वस्तु का पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए हमें दर्पण की जो ऊंचाई चाहिए वस्तु के सापेक्ष केवल आधी चाहिए। मान लीजिए मेरी लंबाई 6 फीट है, मान लीजिए, तो मुझे अपना पूरा प्रतिबिंब देखना है, पैर से लेकर सर तक पूरा प्रतिबिंब मैं देखना चाहता हूं तो इसके लिए मुझे अपनी लंबाई का आधा यानी 3 फीट के दर्पण से मैं अपना पूरा प्रतिबिंब देख सकता हूं। किसी भी वस्तु का पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए जो हमको दर्पण चाहिए उस दर्पण की ऊंचाई वस्तु की ऊंचाई की आधी होनी चाहिए। ये देखिए, किसी वस्तु का पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए दर्पण की आवश्यक ऊंचाई बराबर वस्तु की कुल ऊंचाई बटा 2। ये एक सूत्र है, इसके ऊपर परीक्षा में यदा कदा कोई सवाल पूछ लिया जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल इसके ऊपर पूछा जाता है, इसलिए इसको आप फिर से ध्यान रखेंगे। चलिए, इसकी दर्पण की एक बहुत महत्वपूर्ण विशेषता है, वो बता इसलिए रहा हूं मैं आपको। अभी इसी अध्याय में हम आगे बढ़ेंगे गोलीय दर्पण, तो वहां बार बार एक चीज आती है फोकस दूरी। मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि फोकस दूरी केवल गोलीय दर्पणों में होती है, जो हम अभी आगे पढ़ेंगे। समतल दर्पण में फोकस दूरी अनंत होती है। देखिए, समतल दर्पणों से जुड़ा हुआ एक और महत्वपूर्ण तथ्य, यदि हम दो समतल दर्पणों को किसी कोण पर झुका दें, बशर्ते यह कोण 180 डिग्री से कम होना चाहिए, तब एक ही वस्तु के
हमें अनेक प्रतिबिंब प्राप्त होते हैं। यह प्रतिबिंब एक से अधिक होते हैं और इनकी संख्या इन दोनों समतल दर्पणों के झुकाव कोण पर निर्भर करती है। यदि हम इन समतल दर्पणों को परस्पर 90 डिग्री पर झुकाते हैं और दर्पण के सामने कोई एक वस्तु रख देते हैं तो हमको उसके 4 प्रतिबिंब प्राप्त होते हैं। तो एक उसमें से वस्तु होती है, वास्तव में प्रतिबिंब 3 ही रह जाते हैं। तो इस प्रकार यदि हम किन्हीं दो दर्पणों को थीटा कोण पर झुका दें तब हमको जो कुल प्रतिबिंब प्राप्त होंगे उनकी संख्या होगी 360 बटे थीटा माइनस 1। ये जो माइनस 1 है, ये एक इसलिए कम किया गया है क्योंकि जो कुल प्रतिबिंब हमको दिखाई देते हैं उसमें एक वास्तविक वस्तु भी होती है। तो उस वस्तु को हटाने के लिए हमने -1 कर दिया है। -1 करने के पश्चात जो प्राप्त होते हैं वह से प्रतिबिंब रह जाते हैं। यदि हम दर्पणों को 90 डिग्री पर झुका देते हैं तो कुल प्रतिबिंब बनेंगे 360/90 -1 बराबर 4 -1 बराबर 3। यानी यदि हम दो समतल दर्पणों को परस्पर 90 डिग्री पर झुकाकर उनके सामने कोई वस्तु रखें तो हमको कुल 4 वस्तुएं प्राप्त होंगी। उन 4 वस्तुओं में एक वस्तु वास्तविक थी जबकि 3 उस वस्तु के प्रतिबिंब हैं। आप चाहें तो ये खुद चेक कर सकते हैं। दर्पणों को समकोण पर झुकाकर आप देखें, आपको एक ही वस्तु के 4 प्रतिबिंब दिखाई देंगे जिनमें एक वस्तु होगी और 3 प्रतिबिंब। इसी तरीके से हम इन समतल दर्पणों को किसी भी कोण पर झुकाएं तो इससे बनने वाले प्रतिबिंबों की संख्या ज्ञात कर सकते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है जो प्रतियोगी परीक्षाओं में कभी भी पूछ लिया जाता है। तो चलिए छात्रों, आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।